देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे। आज मुसलमान भय के वातावरण में जी रहा है। मुसलमानों के साथ पक्षपात होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या महाराष्ट्र में विकास की बात कम और नफरत की बात ज्यादा होगी? क्या अब हर नमाज जिहाद कहलाएगा? और क्या मंत्री की कुर्सी पर बैठकर पूरे एक समुदाय को आतंकवादी कहना नया फॉर्मूला बन चुका है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज बात करेंगे महाराष्ट्र की उस सियासत की जहां एक वायरल वीडियो के सहारे पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। मामला शुरू होता है मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में कुछ कर्मचारियों और लोगों ने नमाज पढ़ ली। वीडियो वायरल हुआ और फिर बयानबाजी का तूफान आ गया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे सामने आए और बोले, नगर निगम में नमाज पढ़ने का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं है। इतने सारे मस्जिद है, फिर वो काहे के लिए रखे हैं? उसमें कौन नमाज पढ़ेगा? फिर अगर इनको वहीं आके नमाज पढ़ना है तो इसलिए महापालिका के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से चीज चलती है, ऐसा कुछ भी अगर विषय होगा तो सरकार के माध्यम से हम जरूर कार्रवाई की मांग करेंगे। फिर बात यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा, जनता ने विकास के लिए चुना है, जिहाद के लिए नहीं। चुनाव के पहले जय भीम, चुनाव के बाद जय मीम। मतलब चुनाव के पहले जय भीम और जय मीम, चुनाव के बाद सिर्फ जय मीम, उतना ही है इन लोग का। इतनी मस्जिदें हैं तो वहां नमाज कौन पढ़ेगा? और फिर सीधा बात, मदरसों को बंद करो, मदरसे आतंकवादियों के उत्पादन का स्थल है। देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे। इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहाँ जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू तो हमको परमिशन मिलती क्या? अब जरा ठहरिए, एक मंत्री खुले मन से बिना किसी ठोस सबूत के लाखों बच्चों की शिक्षा से जुड़ी संस्थानों को आतंक का अड्डा बता रहा है। क्या ये जिम्मेदार राजनीति है? सवाल ये है, अगर आज मदरसे आतंक का अड्डा है तो कल क्या? क्या मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च पर भी ऐसे ही बयान दिए जाएंगे या फिर निशाना हमेशा एक ही समुदाय बनेगा? संविधान क्या कहता है? संविधान साफ कहता है, अगर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। अगर ऑफिस में किसी ने कानून तोड़ा हो, सरकारी काम रुका हो, कार्रवाई कीजिए। लेकिन नमाज को जिहाद और मदरसे को आतंक कहना, ये कौन सा कानून है? AIMIM के अख्तुल्ला ईमान ने सीधा जवाब दिया, लेकिन यह बात सच है कि इस मुल्क में, जो हमारा मुल्क है, मेरे पूर्वजों का मुल्क है, जिसके लिए हमारे बाप दादा ने गर्दन कटाकर इस मुल्क को आजाद कराई, वो कहीं न कहीं से आज मुसलमान भय के वातावरण में जी रहा है। मुसलमानों के साथ पक्षपात होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे नौकरियों में हो, चाहे एडमिशन में हो, चाहे सफर में हो, चाहे पूजा पाठ में हो, चाहे प्रतिनिधित्व में हो। ये बात किसी से ढकी छुपी भी नहीं है। उन्हें किसने हक दिया कि वो किसी का मदरसा बंद करवाए? बाबा साहब का संविधान हमें धार्मिक आजादी देता है। समाजवादी पार्टी के अब्बू आजमी ने तो खुली चुनौती दी, अगर उनको चाहिए तो एक मदरसे में या 10 मदरसे में CCTV लगा दो और वहाँ एक कमरा भी दिला देंगे आपको, खाने का भी दिला देंगे आपको, वहाँ रहो और चेक करो। मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसी कोई एक्टिविटी मिलेगी ही नहीं। किस मदरसे में आतंकवादी गतिविधियां होती है? आइए CCTV लगवाइए, एक कैमरा दीजिए, खाना दीजिए, रहकर देख लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। यानी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका कोई ठोस सबूत सामने नहीं है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने थोड़ी संतुलित बात कही, मदरसों को शिक्षा और मूल्य तक सीमित रखना चाहिए। अगर कहीं गलत गतिविधि है तो चिंता का विषय है। वास्तव में मदरसे शिक्षा का स्थान, संस्कारों का स्थान देने के लिए बनाए गए थे। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ गतिविधियां हुई हैं और उसमें कुछ मदरसे भी आए हैं, तो बहुत चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि जो काम मदरसों का है उनको वही काम करना चाहिए। यानी खुद सत्ताधारी दल के सांसद मान रहे हैं हर मदरसा आतंक का अड्डा नहीं, तो फिर मंत्री स्तर का बयान इतना व्यापक और जहरीला क्यों? मौलाना साबुद्दीन रजवी ने भी इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल, इन तीनों लोगों ने कहा है कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए और मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं। क्या गांधी जी का हत्यारा मुसलमान था? क्या राजीव गांधी की हत्या करने वाला
मुसलमान था? क्या इंदिरा गांधी को कत्ल करने वाला मुसलमान था? शर्म आना चाहिए इन तीनों मंत्रियों को कि ये लोग भारत की गंगा जमनी तहजीब को पामाल कर रहे हैं, यकजहती और इत्तेहाद को पारा पारा कर रहे हैं। ये लोग समाज के भी दुश्मन हैं और देश को कमजोर करने में भी मुजरिम हैं। शिवसेना यूबीटी के सचिन अहिर बोले, अगर कुछ गलत है तो कार्रवाई करे, नफरत मत फैलाए। कैसा है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये सिर्फ समाज में कटुता निर्माण करने के लिए इनको स्पोर्ट्समैन बोलकर जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और ये लोगों का काम ये माहौल बिगाड़ो, इनको कोई चुप बोलने के लिए नहीं बोलते। ये आज ही एक इनका बारे में नहीं है, इनके पास केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, महानगर पालिका है, जिला परिषद है। अगर इतना ही आपको लगता है तो करो ना कार्रवाई। एनसीपी के शशिकांत शिंदे ने कहा, पहले महाराष्ट्र में जाति धर्म के नाम पर विवाद नहीं था, अब मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। राजस्थान में आज तक अभी कोई धर्म कोई जात के ऊपर इतना बवाल नहीं हुआ था, कोई यहाँ पे विवाद नहीं हुआ था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कुछ भी सवाल निकाल के कुछ भी ना कुछ करने की बात करते हैं और उसमें राजनीति का फायदा उठाने की कोशिश है और गलत है। सरकार में होने वाले आदमी अगर ऐसी बात करते तो क्या बोले। एनसीपी के इद्रिस नकाईवाड़ी ने साफ कहा, महाराष्ट्र नीतीश राणे के सोच से नहीं चलता, समाज अपने तरीके से शांति से चलता है। ऐसा है कि नीतीश राणे को क्या लगता है उस पर महाराष्ट्र नहीं चलता। महाराष्ट्र अपने तौर पे अपने समाज की जितनी गतिविधियां हैं जो अपने तौर पे आराम से चल रही वो चलती रहेगी। मदरसों को बदनाम करने के लिए मुस्लिम समाज को उसके तुष्टीकरण का एक ये जो माहौल बनाने का काम शुरू है, उस माहौल में का एक ये हिस्सा है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि महाराष्ट्र में कोई मदरसा ऐसा नहीं मिला आपको जिस मदरसे में कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हो, कहीं ऐसा गलत कुछ ये मिला हो कि कोई हथियार मिले, कुछ गलत चीज़ें मिली, ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो फिर कांग्रेस नेता असलम शेख ने पूछा, अगर दावा कर रहे हैं तो सबूत दे वरना इस्तीफा दे। देखो, नीतीश राणे जी एक मंत्री हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए और अगर वो बोलते हैं तो उन्हें सिद्ध करना चाहिए और सिद्ध नहीं करते हैं तो आप लोगों ने उनसे पूछना चाहिए कि आप राजीनामा कब दोगे। और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत तो सीधा बोले, ऐसे बयान संविधान के खिलाफ है, ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनने का हक नहीं है। मदरसों को आतंकी अड्डे बता करके नीतीश राणे देश के संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं। ऐसे मानसिक असंतुलित व्यक्ति को विधानसभा में रहने का या मंत्री बन रहने का कोई हक नहीं है। इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं असली मुद्दा क्या है। सवाल यह है, क्या महाराष्ट्र में बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या किसान खुश है? क्या महंगाई कम हो गई? अगर नहीं तो फिर नगर निगम में नमाज ही सबसे बड़ा संकट कैसे बन गया? क्या ये वही पुराना पैटर्न है, ध्यान भटकाओ और समाज को धर्म के नाम पर बांटो? जब मंत्री कहते हैं चुनाव के पहले जय भीम बाद में जय मीम, तो ये सिर्फ तंज नहीं, ये एक पूरे समुदाय की राजनीतिक पहचान को शक की नजर से देखने की कोशिश है। क्या बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेने का हक सिर्फ कुछ लोगों को है? क्या संविधान की बात करने वाले ही संविधान विरोधी हो गए हैं? उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलमार्ग, रो सेवा, कनेक्टिविटी की बात हुई थी, अच्छी बात है, लेकिन हेडलाइन क्या बनी? मदरसों को बंद करो। क्यों? क्योंकि नफरत बिकती है, विवाद क्लिक लगता है। अगर हर नमाज पर सवाल उठेगा, अगर हर मदरसे को शक की नजर से देखा जाए, तो फिर देश किस दिशा में जाएगा? क्या हम सच में एक ऐसे ही समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मंत्री खुले आम कह दे मदरसे आतंक का अड्डा है और कोई जवाबदेही ना हो? साफ बात है, अगर नहीं कानून टूटता तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना सबूत पूरे समुदाय को आतंक से जोड़ना ये राजनीति नहीं, जहर है। और जब ये जहर सत्ता के गलियारों से निकले तो उसका असर समाज में दूर तक जाता है। महाराष्ट्र की जनता को तय करना है, वो विकास की राजनीति चाहती है, नफरत की। आप देख रहे थे द हिंदी टॉप। आप बताइए, क्या ये बयान सुरक्षा की चिंता है या नफरत की सियासत? इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।